हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप लोग सब ठीक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। इंडोनेशिया जल रहा है, इंडोनेशिया में तहरीक चल रही है, जो महंगाई हो गई इंडोनेशिया में तहरीक चल रही है। सरकारी जो ऑफिस हैं वहाँ उनको आग लगाई जा रही है, पुलिस स्टेशनों को आग लगाई जा रही है। इंडोनेशिया जल रहा है, इंडोनेशिया के हालात अच्छे नहीं है। जकार्ता जो उनका दारुल हुकूमत है सुरबाया, वहाँ हालात बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जो नए उनके प्रेसिडेंट आए हैं, ज़्यादा अरसा उनको हुकूमत में हुकूमत करते हुए, यानी कि वो इलेक्शन जीत के आए हैं। 60+ उन्होंने आई थिंक के वोट लिए थे। सदारती निज़ाम है इंडोनेशिया में। ये एक्स जनरल रहे हैं, आर्मी से ताल्लुक इंडोनेशिया का एक्स जनरल रहे हैं। और आई थिंक कि नियर ये 80 के करीब तो होंगे, 70+ या 80 के करीब हैं ये नियर। तो ये इलेक्शन जीत के आए हैं। सदारती निज़ाम है जिनका नाम है परबोहो। परबोहो इनके नाम इंडोनेशियन नाम में। मुस्लिम है ये। इन्होंने अवाम को बड़ी उम्मीदें दिलाई कि मैं आऊँगा, मलेशिया जैसा इंडोनेशिया बना दूँ, इकॉनमी तगड़ी कर दूँगा, आपकी करेंसी तगड़ी कर दूँगा। आ गए ये। आते ही इन्होंने महंगाई कर दी। चावल के रेट, घी के रेट, रोज़-मरोज़ की जो चीज़ें आप इस्तेमाल के सब पे इन्होंने इजाफ़ा किया। और उसके अलावा जो पेट्रोल वगैरह था उस पे भी इन्होंने जो है वो इजाफ़ा कर दिया। महंगाई कर दी यानी कि आते ही। इंडोनेशिया सही चल रहा था, 1500 नंबर की इकॉनमी है, G20 में भी ये लोग शामिल हैं। सही चल रहा था, इन्होंने आते महंगाई कर दी। अवाम लाज़िम बात है क्या कर, अवाम ने सब्र किया उस टाइम पे। लेकिन अभी क्या हुआ कि इंडोनेशिया में एहतजाज शुरू हो गए, जादिद शहरी शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ? अभी ये हुआ कि इन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। उसमें इन्होंने रिलीफ दिया अपने लोगों को। जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो इलेक्शन जीत के आए हुए, उनकी सैलरी बढ़ा दी। एक दिन की सैलरी उनमें इजाफा किया। आई थिंक कि 55,000 या 54,000 पाकिस्तानी रुपीस में बन रहा है। 16-17 लाख का इजाफा किया। सैलरी नहीं है उनकी महीने की, सैलरी अलग है। आई थिंक 30-40 लाख हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है एक मेंबर की। तो ये सिर्फ 16-17 लाख इजाफा महीने का, 55,000 एक दिन का इजाफा, और 30 दिन का आप कैलकुलेशन कर लें 55,000 को, वो इजाफा किया। फिर इनकी बाइक, जो गाड़ी वगैरह बाइक्स होती हैं, उस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स बढ़ा दिया, लगा हुआ पहले ही है वहाँ पे। हर साल आपने बाइक में, मोटर बाइक या गाड़ी का टैक्स देना होता है। लेकिन बाइक जो गरीब तबका चलाता है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स जो लगा दिया, पाकिस्तानी करेंसी में 17 से 19,000 रुपये बनता है एक जूता, उन्होंने टैक्स लगा दिया। और अपने जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। जो उनके पार्लियामेंट मेंबर थे जो बिल लेके आए, उसने ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने फ़ायदा दिया, अवाम को फ़ायदा नहीं दिया। अवाम में किसी बंदे की जो निचला तबका था, किसी की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उसको फ़ायदा नहीं। वो बाइक वगैरह चलाते थे। इसमें जो ऑनलाइन ऐप्स वगैरह थी उन पे भी जो है इन्होंने जो है वो टैक्स वगैरह लगाए, जिससे लोग पैसा कमा रहे थे उनको रिलीफ देना चाहिए था, ऑनलाइन पे नहीं दिया। फिर इनकी ये ऑनलाइन बाइक चलाते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो आई थिंक ऊबर करीम होती थी, और आई थिंक इन ड्राइव है। इसी तरह वहाँ पे ग्रैप है, और एक और मेरे जहन से कोजब नाम की है। तो जो रेट उनको मिलता था वो भी आधा कर दिया, जो रेट मिलता था वो भी आधा कर दिया। अब वो बाइक जो चलाते हैं गरीब तबका चलाता है। एहतजाज शुरू हुआ, निकले, रोडों में आए। जब रोडों में आए तो पुलिस वाले ने, पुलिस की गाड़ी थी, उसके नीचे एक बंदा आ गया इंडोनेशियन। वो ग्रैब या ओजक जो ऑनलाइन बाइक चलाते हैं उससे ताल्लुक था। जो बंदा आया तो इनकी आवाम जो है वो हैज़ अ नेशन ये इकट्ठे थे पहले ही महंगाई के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद इंडोनेशिया के वो बंदा गाड़ी के नीचे आया पुलिस की, और वो हलाक हो गया, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद एहतजाज हुआ। एहतजाज ज़ोर शोर से जारी है इस टाइम। पुलिस के और सरकारी जो इंडोनेशिया में महकमे हैं, इदारे हैं या ऑफिस हैं, उनके दफ्तर हैं, वहाँ पर हमले हुए, आग लगा दी गई। और उन्होंने अपना एक जो तहरीक चला रहे हैं, आम लोग हैं, उन्होंने अपना एक रायनामा तय करके ये दे दिया है कि भाई ये बिल वापस लो। जो तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं, जो आपने टैक्सेस लगाए हैं नए, ये आपको वापस लेना होगा। तनख्वाहें जो पार्लियामेंट मेंबर की या ब्यूरोक्रेसी की बढ़ाई वो वापस लो आप। जो आपने बाइक चलाने लगे या ऑनलाइन पे ऊपर जो टैक्स लगाए हैं वो वापस लो। जो आपने रेट कम किया ऑनलाइन जो बाइक चलाते हैं वो वापस लो। जो आपने टैक्स लगा दिया साल का, जो पहले कम होता था, आधा भी नहीं होता था, यानी कि 16 से 18 हज़ार जो आपने नया टैक्स किया है बाइक वाले के ऊपर, साल का टैक्स देना पड़ता है, वो आप जो है पहले वाले रेट पे लेके आओ। पहले मेरे ख्याल से कम था वो भी। अब साल में भी कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता कि उन्होंने जो है 17-18 हज़ार रुपये देने, वो वापस लो। और साथ में उन्होंने कहा कि अब बिल लेके आओ कि गरीब आवाम जो इंडोनेशिया के मिडिल क्लास या लो क्लास तबका है, जिनका सरकारी महकमा या इदारों से ताल्लुक़ नहीं, उनको रिलीफ दो। और जिस बेचारा जो मोटर बाइक चलाता था ऑनलाइन, जिसको पुलिस की गाड़ी में नीचे आके जो बेचारे का इंतकाल हो गया था, वीडियो भी बड़ी वायरल हुई हुई है। तो इनका सदर, जो मौजूदा सदर है, जो
सदर के पास पावर होती है। इंडोनेशिया में सारा निज़ाम जो है सदर चलाता है, बिल वगैरह, क्योंकि वो अवाम डायरेक्ट वोट देती है और वो आता है। वो माजरत करने भी गया और उसने माजरत भी की, ताज़ियत भी की कि ये पुलिस वालों की गाड़ी के नीचे जो गलती से वीडियो जो देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो पुलिस वाले भी जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं, रश को देख के तो वो गाड़ी के नीचे आ गया। तो कहने मकसद है माजरत की है सदर ने आके। सदर आ रहा है एक मिडिल क्लास और एक गरीब बंदे के घर में जो बाइक चला के अपनी फैमिली का गुजारा करता है, लेकिन हालात टाइट है। 6 तारीख का उन्होंने टाइम दे दिया है अपने सदर को, अपने पार्लियामेंट के लोगों को, भाई ये बिल वापस लो और गरीब लोगों को, जो इंडोनेशिया के जो बाशी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके ऊपर टैक्स ना लगाओ। पहले ही आपने हर चीज़ खाने पीने की रोज़मर्राज की हर चीज़ महंगी की हुई और अपने आप को रिलीफ दिया जा रहा है, गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। 6 तारीख का टाइम दिया है। अगर 6 तारीख तो, और एहतजाज हो रहा है डेली, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। इंडोनेशिया बड़ा मुल्क है, एहतजाज हो रहा है, लोग इकट्ठे हैं एज अ नेशन। उनको किसी सियासतदान की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हक़ के लिए निकले, अपने हकूक़ के लिए निकले हुए। 6 तारीख तक देखते हैं क्या होता है। अगर 6 तारीख तक ये बिल वापस नहीं होता और गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता जो इंडोनेशिया की आवाम है, तो उसके बाद देखें आगे क्या होता है। लेकिन अगर ये नहीं देते तो मुझे ये पता है कि एज अ इंडोनेशियन कौम जो है, अभी तो ये कह रहे हैं बिल वापस लो, हो सकता है आगे जो है फ्यूचर में ये अपने सदर का भी इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।